गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस मेथड। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अपने पिछले वीडियो के बारे में कि पिछले वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करा था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था साइक्लिक मेथड, जो कि सिंगल लीग का पहला मेथड है फिक्सर ड्रॉ करने का। कौन सा? साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड में हमने ऑड नंबर की कंडीशंस, इवन नंबर की कंडीशंस, दोनों की कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे ऑड और इवन नंबर के साइक्लिक मेथड से फिक्सर बनाए जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाए थे। मैं आशा करता हूँ कि सभी को साइक्लिक मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सिंगल लीग के दूसरे मेथड की तरफ, जो स्टेयरकेस मेथड है। आइए डिस्कस करते हैं स्टेयरकेस मेथड के बारे में। स्टेयरकेस मेथड होता क्या है, स्टेयरकेस मेथड से हम फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन द स्टेयरकेस मेथड विद अ सुटेबल एग्जांपल। देखिए स्टेयरकेस मेथड होता क्या है। सबसे पहले जो उसका इमेज क्रिएट होके आता है वो किस तरह आता है, लैडर की तरह क्रिएट होके आता है, स्टेयर की तरह क्रिएट होके आता है। मतलब एक सीढ़ी नुमा इमेज हमारे पास ड्रॉ के आती है जब हम स्टेयरकेस मेथड का फिक्सर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, इन द स्टेयरकेस मेथड फिक्सर आर मेड जस्ट लाइक अ लैडर और अ स्टेयरकेस। मतलब जब इसका फिक्सर हम ड्रॉ कर लेंगे तो उसका इमेज, उसका पिक्चर कैसा दिखाई देगा हमें, लैडर की तरह और एक स्टेयर की तरह। अब देखिए लीग के अंदर, सिंगल लीग के अंदर स्टेयरकेस मेथड एक बहुत ही ईजीएस्ट मेथड होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ऑड और इवन की कोई भी कंडीशंस नहीं होती है। कहने का मतलब है बाइज नॉट विल बी गिवन। चाहे हमारे पास टीम्स ऑड नंबर में हो, चाहे हमारे पास टीम्स इवन नंबर में हो, बाई दोनों ही कंडीशंस में नहीं निकाली जाती हैं। क्लियर हुआ सभी को? देखिए स्टेयरकेस मेथड बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो उसका इमेज क्रिएट होता है, जो हमें दिखाई देता है, स्टेयर बनने के बाद फिक्सर कैसा दिखाई देता है, एक लैडर की तरह दिखेगा, स्टेयर की तरह दिखेगा। ऑड और इवन नंबर के लिए कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं। यहाँ पे 22 किसी भी कंडीशन में नहीं निकलेंगी। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 9 टीम का, तो हम 9 टीम का आपको एग्जांपल समझाते कि 9 टीम का फिक्सर कैसे बनेगा स्टेयरकेस मेथड में। देखिए सबसे पहले जितनी हमारे पास टीमें हैं, ठीक है, कितनी टीमें हमारे पास, 9 टीम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 1 कितनी बार मेंशन करेंगे, जितनी हमारे पास टीम है उससे एक कम। अब देखिए हमारे पास 9 टीम है तो हम कितनी बार 1 लिखेंगे, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि नवी टीम 1 खुद है। ठीक है, जिसके लिए हमने मेंशन कर लिया 8 टाइम्स। अब जब हम 1 1 1 1 1 8 टाइम्स मेंशन कर लेंगे, देखिए अब स्क्रीन पे देखिए 1-2 लिखा है, ये क्या शो हो रहा है, मैचेज 1-2। तो काउंटिंग सीरियल नंबर से आ जाएगी कहाँ तक, जितनी हमारे पास टीम है, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? अब जब 9 तक जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब एक स्टेप नीचे से स्टार्ट करना है। अब यहाँ हमने 1 से स्टार्ट करा था, 1 ने मैच कैसे, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 को नोट डाउन कर लेना है। 2 को हम नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लिया 2 को हमने। अब 2 कितनी बार नोट डाउन होगा, 1 कितनी बार नोट डाउन हुआ था, 8 टाइम, तो अब 2 कितनी बार नोट डाउन होगा, 7 टाइम। अब 7 टाइम क्यों हुआ, क्योंकि देखो 1 और 2 ने मैच खेल लिया है। ठीक है, अब देखिए 2 3 के साथ, 2 4 के साथ प्ले, 2 5 के साथ मैच खेल रहा है, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 2 8 के साथ, 2 9 के साथ। क्लियर? अब हम जब आगे बढ़ेंगे 1 और 2 भी हो गया, किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 नोट डाउन कर देंगे कितने टाइम, 5 टाइम, सॉरी 3 कितने टाइम नोट डाउन होगा, 6 टाइम। अब 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ, 3 9 के साथ। अब ऐसी 4 नोट डाउन हो जाएगा, 4 के आगे 5 6 7 8 9। अगले बढ़े फिर हम 5 5 5 नोट डाउन हुआ, फिर 6 7 8 9। ठीक है, 5 के बाद 6 के आगे 7 8 9। क्लियर? तो अब लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या, 8 और 9। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे अब हमें ध्यान रखना है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ लैडर्स कितने बनेंगे। तो जितनी हमारे पास टीम्स होती हैं उससे एक लैडर कम बनता है। जैसे हमारे पास कितनी टीमें थी, 9 टीम है, तो लैडर कितने बनेंगे,
n-1, 8 लेटर बनेंगे, काउंट कर सकते हैं आप लोग लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। बाकी टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला सेम एज इट इज है, n-1/2। क्लियर हो गया आपको स्टेयरकेस मेथड। बहुत इजी मेथड होता है, बहुत सरल मेथड होता है स्टेयरकेस मेथड। बस ध्यान ये रखना है, जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंगल लीग का फिक्सर ड्रॉ करने को आता है, जब तक क्वेश्चन पेपर में गिवन ना हो कि किस मेथड का यूज़ करना है, हमें ऑलवेज साइक्लिक मेथड से ही फिक्सर को ड्रॉ करके आना है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लीग में विनर कैसे डिसाइड होते हैं या विनर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, विनर को डिसाइड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट कि जो टीम मैच को विन करती है उसे 2 पॉइंट मिलते हैं, जो टीम लूज करती है उसे 0 पॉइंट मिलता है, और जो मैचेस हमारे ड्रॉ होते हैं 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को इक्वली के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर हो गया है। अब देखिए 2 मेथड से हम विनर को डिसाइड करते हैं। पहला मेथड होता है ब्रिटिश मेथड, दूसरा मेथड होता है अमेरिकन मेथड। पहला मेथड कौन सा है? ब्रिटिश मेथड, और सेकंड मेथड है आपका अमेरिकन मेथड। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए आपको कि ब्रिटिश का फॉर्मूला क्या है, ब्रिटिश की कंडीशंस क्या है, अमेरिकन मेथड की कंडीशंस क्या है, और अमेरिकन मेथड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश मेथड में होता क्या है, डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। मतलब जितने पॉइंट हमने गेन करे हैं वो किससे डिवाइड होंगे? टोटल पॉसिबल पॉइंट, जो टूर्नामेंट के टोटल पॉसिबल पॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी टीम ने 8 मैच खेले हैं टूर्नामेंट के अंदर और उसने 6 मैच जीते हैं और 2 मैच क्या हुए हैं? ड्रॉ हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि विनर अगर हम मैच को विन करते हैं तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट। तो हमने 6 मैच क्या करें? विन करें, तो 6 × 2 क्या हो गया? 12। 12 पॉइंट तो हमें किसके मिले? विनिंग के मिले हैं। अब यहाँ पे 2 मैच क्या हुए? ड्रॉ हुए हैं। तो मैंने कहा है यहाँ पे ब्रिटिश मेथड के अंदर जो मैच टाई होता है, जो मैच ड्रॉ होता है, 1-1 पॉइंट इक्वली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों टीमों को। तो यहाँ पे 2 मैच इस टीम ने ड्रॉ के लिए, तो कितने पॉइंट मिलेंगे इससे? 2 मैच ड्रॉ हुए तो 2 मैच के 2 पॉइंट मिलेंगे। 12 + 2 = 14। तो इस टीम ने टोटल पॉइंट कितने गेन करे हैं टूर्नामेंट के अंदर? 14 पॉइंट गेन करे हैं। जबकि पॉसिबल पॉइंट कितने हैं टूर्नामेंट के? पॉसिबल पॉइंट कैसे निकालेंगे? अब हम पॉसिबल पॉइंट निकलेंगे जितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले गए हैं उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। टोटल मैच कितने खेले? 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने हो गए? 16। अब हम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड कितने हमारे? 14 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब जो हमने कैलकुलेशन करी है उसका हमारा आंसर निकल के आया है 87.5। तो ये क्या है? उस टीम का परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। क्लियर। अब दूसरा मेथड आता है हमारा अमेरिकन मेथड। अब देखिए अमेरिकन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जितने मैचेस हमने प्ले करे हैं उनमें से हमने कितने मैचेस जीते हैं या वॉन करे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू मैचेस वॉन अपॉन मैचेस प्लेड मल्टीप्लाई बाय 100। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए हमने 8 मैच खेले और 8 में से कितने मैच जीते हैं? 5। ठीक है। हम इसका परसेंटेज निकालना है, तो मैचेस वॉन कितने हुए हैं? 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे से 62.5। 62.5। अब देखिए इन मेथड से हम हर एक टीम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किस टीम का परसेंटेज कितना है। ठीक है। और अमेरिकन मेथड में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अमेरिकन मेथड में टाई वाले मैचेस काउंट नहीं होते हैं। केवल कौन से मैच काउंट होंगे? जो हमने जीते हैं, जो हमने वॉन करे हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस से। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड में डिफरेंस क्या है? ब्रिटिश मेथड में टाई वाले मैचेस काउंटेबल होते हैं, अमेरिकन मेथड में टाई वाले मैचेस काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है। वहाँ पे हर मैच का पॉइंट सिस्टम निकाला जाता है। अमेरिकन मेथड में केवल हमने कितने मैच वॉन करे हैं उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। थैंक यू एवरीवन।